और आगे बढ़ने से पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लेबनान सीमा में इजराइल ने हमला किया है। एंटी टैंक मिसाइल दागने पर पलटवार किया है। हमले में लेबनान में बना ठिकाना नष्ट हो गया। बाईस दिनों से जारी गाजा पर इजरायली सेना के हमलों के बीच बीती रात हमास ने भी इजराइल पर जबरदस्त अटैक किया। ताबड़तोड़ अंदाज में रॉकेट और मिसाइलें दागी। यकीन मानिए, हमास के इस हमले में इजराइल के आधा दर्जन से भी ज्यादा शहर धधकने लगे। कोना कोना बारूद से सन गया। मंजर बेहद ही भयावह था। बस फिर क्या, हमास के इस हमले का इंतकाम लेने के लिए इजराइल ने भी विध्वंसक लड़ाकों को वॉर जोन में झोंक दिया है। तो क्या इजराइल हमास के बीच जंग अब पहले से ज्यादा भीषण होगी? देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा का गदर हर नए दिन के साथ विध्वंसक और विनाशक होता जा रहा है। क्योंकि हमास के खात्मे के लिए इजराइल ने अपने बारूदी जखीरे को खोल दिया है, जिसका नतीजा यह हुआ है कि 365 स्क्वायर किलोमीटर में फैले गाजा पट्टी का कोना कोना बारूद से सन चुका है। वैसे तो इजराइल और हमास के बीच युद्ध बीते 22 दिनों से जारी है, मगर बीती रात हमास के विस्फोटक प्रहार ने इजराइल के होश फाख्ता कर दिए हैं। आसमान से इतना बारूद बरसा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। जी हां, बीती रात हमास ने गाजा से इजराइल के रिहायशी इलाकों में रॉकेट और मिसाइलों से ताबड़तोड़ प्रहार किए। हमास ने इजराइल के आधा दर्जन से ज्यादा शहरों को मिसाइल और रॉकेट से पाट दिए। मसलन तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में तबाही, स्टेरोट शहर पर ताबड़तोड़ रॉकेट से अटैक, अश्केलोन शहर पर मिसाइलों से स्ट्राइक, अशदोद शहर पर रॉकेट्स ने कहर बरपाया, किरियत अनो पर मिसाइलों से प्रचंड तबाही, रमतगंज सिटी पर आसमान से जोरदार हमला। दावा किया जा रहा है कि हमास ने इजराइल के दक्षिणी इलाकों में सबसे ज्यादा हमले किए और सबसे ज्यादा तबाही मचाई। जानते हैं, हमास ने इजराइल पर हमले के लिए रॉकेट के अलावा जिन 2 हथियारों का इस्तेमाल किया वो हैं 9M133 कॉर्नेट मिसाइल, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, यासीन आरपीजी एंटी टैंक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर। इन दोनों हथियारों की खास बात यह है कि इन्हें कोई भी इंसान अपने कंधे पर रखकर बैटल ग्राउंड में दाग सकता है, टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकता है और फौरन अपनी लोकेशन बदल सकता है। और जिस तरह गाजा में इजरायली सेना हमास के खात्मे में लगी है, ऐसे में हमास के लड़ाके छिपकर खुफिया ठिकानों से इन हथियारों के जरिए हमला कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमास के रॉकेट्स ने तो मानो इजराइल में तांडव मचा रखा है। लिहाजा गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ इजराइल की सेना ने अपने सबसे विध्वंसक लड़ाके को वॉर जोन में झोंक दिया है, जो बेहिसाब बारूद बरसा रहा है। गाजा पट्टी से लेकर लेबनान तक गोले दाग रहे हैं। इजराइल का मार्कावा टैंक दुनिया में सबसे घातक और विस्फोटक जंगबाज माना जाता है। आर पार की जंग में इस लड़ाके का कोई तोड़ नहीं, और जब बात ग्राउंड ऑपरेशन की हो तो फिर मार्कवा किसी गेम चेंजर से कम नहीं। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। मार्कावा इजरायली सेना का मुख्य युद्धक टैंक है। ये 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। इस विध्वंसक का कुल वजन करीब 65 टन है। इसमें 120 mm की स्मूथ बोर कैनन लगी होती है। ये कैनन 10 से 12 राउंड गोले हर मिनट दाग सकती है। इसमें 7.62 मिलीमीटर की मशीन गन भी लगी होती है। मरकावा टैंक पे डे नाइट कैमरा भी होता है,
जिसके चलते ये किसी भी मौसम, किसी भी हालत में हमला कर सकता है। इजरायली सेना के सबसे शक्तिशाली लड़ाका मार्कावा टैंक, जिसे लेकर यह दावा किया जाता है कि अगर आईडीएफ का ये योद्धा वॉर जोन में उतरा तो दुश्मन का नामो निशान मिटना तय है। क्योंकि बारूदी तूफान लाने वाले इस विध्वंसक की एंट्री से ही दुश्मन दहल जाता है। इसकी फाइटिंग स्किल और अटैकिंग मोड का कोई सानी नहीं। मरकावा टैंक के कवच को भेदना नामुमकिन है। रॉकेट और मिसाइल भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इस मेन बैटल टैंक की सबसे खास बात यह है कि इसमें धुएं को पैदा करने वाला ग्रेनेड लॉन्चिंग सिस्टम लगा होता है। टारगेट सेट करने के बाद सटीक निशाना लगाना और 5 मीटर गहरे पानी को भी आसानी से पार करने में मरकावा टैंक सक्षम है। यानी अब नेतन्याहू का ये जंगबाज गाजा में ना सिर्फ कोहराम मचाएगा बल्कि हमास का खात्मा करके ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।